नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। पहले की वीडियो में हमने अध्याय 1 से 4 तक का अध्ययन किया। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। कुछ पदार्थों का निर्माण प्रकृति में ही अपने आप हो चुका होता है तथा कुछ पदार्थों का निर्माण मानव अपने प्रयासों के द्वारा करता है। ऐसे ही पूरे दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति प्रदत्त होती है तथा कुछ का निर्माण मानव स्वयं करता है। वायु, जल, मृदा और खनिज इन सब में सम्मिलित है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा है। क्या जल एक असीमित संसाधन है? नहीं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इन सब को जानने और समझने के लिए हम कक्ष में एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। कुछ पात्र लेंगे, उनके अंदर पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने और टॉफ़ियाँ रख सकते हैं। विद्यार्थियों को 7 समूहों में बांटा जा सकता है और इन समूहों को 1, 2 और 4 वाले विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट सकते हैं। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रखेंगे। प्रत्येक समूह में पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहेंगे कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह में की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहेंगे। अब अंतिम रूप से देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखते हैं कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष है। इस प्रयोग को करने का हमारा आशय है कि जितना हम वस्तुओं का उपभोग करेंगे उतना ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ कम मिलेगा। माना कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कुछ समूहों की पहली पीढ़ी
आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में ही अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हमारे शिक्षण बिंदु का पहला भाग 5.1 कोयला। हमने कोयले को देखा है और इसके बारे में सुना भी है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, परंतु आज के समय में कोयले का उपयोग कम होता जा रहा है। कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, इस विषय में हम पढ़ेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमण यानी कि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले को में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.12 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। जैसा कि चित्र 5.2 में एक कोयले की खान दिखाई गई है, उसमें मशीन द्वारा कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला। कहने का तात्पर्य है कि उद्योगों में जब कोयले का उपयोग किया करते हैं तो उसके द्वारा कुछ उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, शेष उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयले से उत्पन्न गैस। कोक यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, जिसे कि हम आम भाषा में डामर कहते हैं, और इसका उपयोग पक्की सड़कों के निर्माण में किया जाता है। लेकिन आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का भी उपयोग किया जाता है। यह एक अप्रिय गंध वाला यानी कि इसकी गंध बहुत ही अप्रिय होती है, बहुत अधिक संवेदनशील कह सकते हैं। अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत व अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इससे ठीक पहले मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु
प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियों के बारे में मैंने बताया। नैफ्थलीन की गोलियां, जिसे आम भाषा में हम कपूर की गोलियां भी कहते हैं। कोयला गैस, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। लंदन में 1810 ईस्वी में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।